प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वीएम चैनल न्यूल के में हार्दिक स्वागत है। और आज 5 सितंबर है, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी शिक्षा का दिवस है। तो आज हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ में प्रश्नावली 6 नंबर है। छः नंबर प्रश्नावली है, वो है अपनी 6 और 7 नंबर प्रश्नावली है, वो है अपने 6 नंबर से संबंधित एनुअल एग्जाम में। तो आज अपने इसके अंदर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के बारे में, क्योंकि 6 और 7 नंबर प्रश्नावली है, उसके जो क्वेश्चन है उनको हल करने के लिए हमारे पास विशेष कोण जिनका मान रेडियन पत्ती में भी होता है और षष्टिक पत्ती में भी होता है, उन मानों के लिए एक विशेष प्रकार की सारणी होती है, जिसे अपने साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक थीटा है, उनके अलग अलग मान होते हैं कोणों के। अब रेडियन पत्ती में पाई का मान है वो 180 डिग्री होता है, जिसे हमने षष्टिक पत्ती में अलग अलग विभाजित किया। पाई बटे 0, पाई बटे 6, पाई बटे 4, पाई बटे 3, पाई बटे 2, यानी 180 को 0 से डिवाइड किया तो 0 डिग्री, 180 को 6 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री, 180 को 4 से डिवाइड किया 45 डिग्री, 180 को 3 से डिवाइड किया 60 डिग्री, 180 को 2 से डिवाइड किया 90 डिग्री। तो ये नीचे वाला मान है, ये कोण में है प्रत्येक थीटा के लिए। थीटा का मतलब होता है कोण, ये थीटा हटाएंगे तो वहाँ पे कोण का मान रखा जाएगा। और रेडियन है, वो भी कोण है रेडियन पत्ती में, उसमें पाई का मान होता है 180 डिग्री रेडियन पत्ती में। और पाई को अपने जब 0, 6, 4, 3, 2 से विभाजित करते हैं तो वो विशेष कोण, उसका मान कोण में आ जाता है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ना है, यानी हम रट तो नहीं सकते, रटेंगे तो हो सकता है अपना गलत भी हो सकता है मान। तो हमें सीखना है आज कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो हम कैसे तैयार करते हैं। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है, बनाने जानते हो आप, तो दोनों प्रश्नावली की जो 6 नंबर के अंक है उन्हें आप आसानी से हल कर सकते हो। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें साइन का मान ज्ञात करना है, और नए में साइन का मान दिया गया है। अब अपने क्या करेंगे, साइन का मान ज्ञात करने के लिए प्रत्येक मान को हम पूर्ण संख्या से स्टार्ट करते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, उस मान को हमने 0 से स्टार्ट कर दिया। 30 डिग्री को हमने 1 से स्टार्ट कर दिया। 45 डिग्री को हमने 2 से स्टार्ट कर दिया। 60 डिग्री को हमने 3 से स्टार्ट कर दिया, और 90 डिग्री को हमने 4 अंक विभाजित कर दिए प्रत्येक कोण के। अब इन प्रत्येक को हमें 4 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 4 से। प्रत्येक को 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड भी कर दिया। अब प्रत्येक पर हमें रूट का हिस्सा लगाना है, यानी प्रत्येक का हमें वर्गमूल निकालना है। प्रत्येक का हमें वर्गमूल निकालना है। अब प्रत्येक का वर्गमूल निकालेंगे, जो मान आएगा वो साइन के प्रत्येक थीटा का मान होगा। अब जैसे 0/4 है, रूट 0/4 है। अब इसको हल करेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान हमारे पास आएगा। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या है, अगर उसका 0 में भाग दिया जाए, 0.4 दिया है हमें, 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.100 भी लिख सकते हैं, 0.50 भी लिख सकते हैं, 0.60 भी लिख सकते हैं। यानी 0 को किसी भी संख्या से विभाजित किया जाए, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो, अगर उसे हम 0 को उससे विभाजित करते हैं तो हमारे पास देवमान 0 ही आता है। क्या आता है? 0 ही आता है। तो सबसे पहले 0/4, अगर हम 0 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0। और 0 का रूट हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0। तो साइन 0 डिग्री का मान हमारे पास आ गया 0, 0। समझ में आया?
अब हमें निकालना है साइन 30 डिग्री का मान इसी प्रकार। तो आप जानते हो कि 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो साइन 30 डिग्री का मान भी हमारे पास आ गया 1/2। अब आप जानते हो कि 2/4 है, उसको हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। 1 2 2 2 2 2 2 4 1/2 लिख सकते हैं इसे। अब आप जानते हो कि 1 का वर्गमूल तो 1 होता ही है और 2 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसे रूट के अंदर रखेंगे। पूर्ण वर्ग है तो वर्गमूल निकाल देंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है तो वर्गमूल को उस संख्या को वर्गमूल के निशान के अंदर रखेंगे, रूट के अंदर रखेंगे। तो 1/√2। अब 3 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो √3 और 4 का रूट कितना होता है 2 और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। ये हमने मान ज्ञात कर लिया किसका साइन थीटा का मान ज्ञात कर लिया। साइन थीटा के लिए जो विशेष कोण थे उनका मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें करना है कोस का मान। किसका मान ज्ञात करना है? इसमें सारणी के अंदर आपको दो के पेयर होते हैं। किसके? दो के, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। समझ में आ गया? साइन कोस टेन कोट और सेक कोसेक। अब अपने क्या करेंगे, ये दोनों पेयर है। अब जो साइन का मान हमारे पास है उस मान का अपने क्या कर देते हैं, उस मान को अवरोही क्रम से स्टार्ट करते हैं वापस। मान लो ये आरोही क्रम में है तो इसे वापस अवरोही क्रम में स्टार्ट करेंगे। यानी साइन 90 का मान है वो कोस 0 का मान होगा। तो साइन 90 का मान कितना है 1 है तो कोस 0 डिग्री का मान हमारे पास क्या आ गया 1। फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 और फिर 0। ये मान हमारे पास आ गया कोस का और साइन और कोस का मान आ चुका है। अब तीसरा मान है हमारे पास टेन थीटा का। किसका है? टेन का। टेन का मान ज्ञात करेंगे तो साइन वाला जो मान हमारे पास है, साइन के जो प्रत्येक कोण है उनका जो मान हमारे पास है उस मान में हमें कोस वाले प्रत्येक मान का क्या देना है, भाग देना है। क्या देना है? भाग देने पर जो मान हमें प्राप्त होगा वो मान किसका होगा, टेन थीटा के प्रत्येक कोण का मान होगा। तो जैसे पहले दिया है हमें 0 डिग्री, साइन 0 का मान कितना है 0 है और कोस 0 का मान कितनी डिग्री है, कितना मान है कोस 0 डिग्री का 1 है। अब 0 में किसी संख्या भाग देंगे क्या आएगा, क्या आएगा 0। ये मैंने बताया अभी आपको। तो tan 0 डिग्री का मान आ गया हमारे पास 0 डिग्री। कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। अब दूसरा है हमें कोस 30 का भाग है वो साइन 30 वाले मान में देना है तो हमारे पास tan 30 का मान आएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है हमारे पास 1/, और इसे हमें विभाजित करना है √3/2 से। अब आपने छोटी कक्षाओं में जैसे तीसरी चौथी पांचवी में आपने पढ़ा है कि भाग के निशान को जब गुणा में चेंज करते हैं तो आगे वाले भिन्न के अंश और क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। पढ़ा है क्या? भाग को गुणा में बदलेंगे तो जो भिन्न है आगे वाले भिन्न है जिससे हम पहले वाले भिन्न को डिवाइड कर रहे हैं उस भिन्न के अंश क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये इसे अपने लिख सकते हैं 1/2। गुणा में चेंज किया भाग को तो 2 ऊपर चले गए, √3 नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, मान बचा हमारे पास 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान हमारे पास आ गया 1/√3। tan 30 डिग्री का भी मान आ गया। अब हमें मान ज्ञात किसका करना है, tan 45 डिग्री का। तो tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना तो 1/√2 है साइन का मान, साइन 45 का, और कोस 45 का मान भी 1/√, कितना है
1 बटे रूट 2 गुणा में चयन करेंगे, रूट 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, रूट 2 से 2 कैंसिल, 1 बटा 1 और 1 को 1 से विभाजित करोगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो tan 45 का मान कितने आ गया, 1। कितना आ गया, 1। अब हमें क्या करना है, tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। tan 60 का मान ज्ञात करेंगे तो tan 60 का मान है रूट 3 बटे tan 60 का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे तो sin 60 डिग्री का मान है रूट 3 बटे और इसे डिवाइड करना है 1 बटे 2 से। रूट 3 बटे 2 भाग को गुणा में चेंज किया, 2 तो चले गए, 1 नीचे आ गया, मान कितना नाम होता है रूट 3 बटा 1। तो छोटी कक्षाओं में मैंने पढ़ा है कि किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। कोई संख्या है उसको अगर हम 1 से भाग देंगे या 1 से विभाजित करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो रूट 3 को हम 1 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, रूट 3 ही आएगा, रूट 3। tan 60 डिग्री का मान हमारे पास कितना आ गया, रूट 3। अब है 1 बट्टा 0। आपने पिछले 9th क्लास में पढ़ा था रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था क्या। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल 0 है। ये पता था क्या, नॉट इक्वल का मतलब है परिमेय संख्या का जो हर है p है वो अंश है और q है वो क्या है, हर है, और q का मान है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। अगर परिमेय संख्या है तो उसका हर कभी क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और अगर 0 है हर तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तो 1 बट्टा 0, अब हमें पता नहीं है कि 1 में शून्य का भाग कितनी बार जाएगा। बता सकता है कोई कितनी बार जाएगा, नहीं बता सकता, इसलिए इसे नॉट डिफाइंड कर, ये नॉट डिफाइंड है यानी ये अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। और अपरिभाषित को अपने कैसे लिखते हैं, ऐसे इस निशान से व्यक्त करते हैं, या अपरिभाषित लिख सकते हैं या अपने कह सकते हैं 8 है, इनको अगर 8 को अपने ऐसे सुला दिया जाए तो ये निशान किसका है, अपरिभाषित का है। तो कोई भी संख्या है अगर उसे 0 से विभाजित करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगी। क्या होगी, उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, उसे हम क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। अब मैंने आपको बताया था दो के पेयर होते हैं, साइन कोस का पेयर होता है, टेन और कोट का पेयर होता है। अब जिस प्रकार हमने साइन से कोस का मान प्राप्त किया था उसी प्रकार हम टेन से किसका मान प्राप्त करेंगे, कोट का। तो कोट का प्राप्त करेंगे तो ये ले आए यहाँ पे मान, नॉट डिफाइंड, रूट 3 1 बटे रूट 3 और 0। कोट का मान भी हमारे पास आ गया, कोट का मान आ गया। अब हमें करना है सेक थीटा का मान। इस सारणी में आपको खाली 2 ही मान है, उस पर ध्यान देना है। एक तो tan वाला मान है, वो मान हमें क्या किससे प्राप्त करना है, साइन में कोस का भाग देके प्राप्त करना है। और एक सेक का मान, किसका मान, सेक का मान। सेक का मान है वो किससे प्राप्त करना है, सेक का मान है वो किसका होता है, कोस का विकर्ण होता है, किसका, कोस का। आपको मैंने पिछली कक्षा में सूत्र बताया था, क्योंकि कोस थीटा बराबर मान के क्या होता है, 1 बटा सेक थीटा बताया था। 1 बटा सेक थीटा, कोस थीटा वो किसके बराबर मान होता है, 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा की। तो इसका मतलब कोस का मान कितना है, 1 है। अब 1 का
उल्टा व्युत्क्रम करेंगे तो एक ही आएगा। क्या आएगा? एक का उल्टा क्या आएगा? एक ही आएगा। √3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2/√3। 1/√2 का क्या होगा? √2। 1/2 का क्या होगा? 2। और 0 को उल्टा आप परिभाषित कर सकते हो क्या? तो नॉट डिफाइंड अपरिभाषित। 0 को उल्टा जिसे परिभाषित नहीं कर सकते। अब इसका उल्टा ये क्रम चलेगा तो नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 और 1। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी है। तो इसे बनाने के लिए पहले मैंने आपको साइन का मान बताया। साइन के लिए अपनी क्या करेंगे? साइन का जो 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री मान है, उस मान को हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 प्रत्येक पर अंक विभाजित कर दिए। फिर उनको 4 से प्रत्येक को हमने डिवाइड किया। फिर प्रत्येक पर हमने किसका निशान लगाया? रूट का। जो भी मान आया वो साइन के प्रत्येक कोण के लिए आ गया। जैसे साइन 0 डिग्री पर क्या है? 0 है। 0/4 को हमने रूट निकाला। 0/4 का हमने रूट निकाला तो 0 आया। 1/4 का रूट निकाला तो 1/2 आया। 2/4 का रूट निकाला तो 1/√2 आया। 3/4 का रूट निकाला तो √3/2 आया। और 4/4 का भाग दिया तो 1 आया। और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। ये साइन का मान आ गया। साइन को जैसे इसे आरोही क्रम में मान लिया, इसे अवरोही क्रम में हमने लिखा तो किसका मान आ गया? कोस का मान आ गया। फिर साइन वाले मान में कोस वाले मान का भाग दिया हमने तो किसका मान आ गया हमारे पास? tan का। फिर tan का जिस प्रकार साइन से हमने कोस तैयार किया था, कोस थीटा का मान, उसी प्रकार tan से किसका मान याद कर लिया हमने? कोट का मान याद कर लिया। फिर कोस का उल्टा क्या कर दिया? कोस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो कोस का व्युत्क्रम किया हमने। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा क्या हो गया? 2/√3। 1/√2 का क्या हो गया? √2। 1/2 का क्या हो गया? 2। और 0 का उल्टा क्या होता है? हम परिभाषित नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। अब इसी प्रकार साइन वाले और कोट tan वाले मान की तरह इसको हमने कर दिया नॉट डिफाइंड, उल्टा कर दिया तो हमारे पास किसका मान आ गया? कोसेक का आ गया। किसका मान आ गया? कोसेक का आ गया। तो ये हमने टेबल सीखी आज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी सीख ली। तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमने 6 अंक तैयार किए आज। क्योंकि अगर हमारी टेबल याद है तो एनुअल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को हल करेंगे तो एक तो हमें टेबल तैयार नहीं करनी पड़ेगी, या टेबल तैयार कर लेते हैं तो हमारे पास सवाल को हल करेंगे तो प्रत्येक जो भी क्वेश्चन है हल करेंगे तो उसके लिए मान निकालने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। कम समय में हम ज़्यादा सवाल हल कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में मैंने आपको बताया है।